आप लोगों को मैंने होमवर्क रखा था कुछ, आप लोग किया है? यस मैम। दिखाइए किस किसने किया काम। मैंने बोला था रफ नोटबुक पे करना आप लोग। हाँ मैंने नहीं कल क्लास दी थी। ठीक है, हाँ तो क्या लिखा है आपने? बाकी किसी ने नहीं लिखा है? मैंने नहीं कल क्लास दी थी। बाकी जिसने क्लास दी उन्होंने ट्राई भी नहीं किया है रफ पे। हाँ अच्छा, क्या पढ़ा था हमने कल? सॉरी आई मीन परसों। कल तो लैब थी आप लोगों की, परसों क्या हमने पढ़ा था? याद है किसी को? क्या पढ़ा था हमने परसों? बोलिए। तो हमने परसों अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे कि पोलर रीजन्स। ठीक है, तो मैंने बोला था जो पोलर रीजन्स का क्लाइमेट होता है वो बहुत कोल्ड होता है, और विंटर्स में वहां का जो टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप होता है अप टू -40 डिग्री। ठीक है, तो जैसे एनिमल्स जैसे कि सील्स है, पेंगुइन्स है, पोलर बियर्स है, दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर सच एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। ठीक है, वो तो सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन उनमें कुछ वैसी अडेप्टेशंस हुई होंगी, चेंजेस हुई होंगी, तो जिसकी वजह से वो वहां पर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो जो दी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बोला था पोलर बियर्स का। पोलर बियर्स में दो लेयर्स होती है फर कोट की, उन्हें फैट लेयर भी होती है उनकी स्किन के नीचे। ठीक है, तो फर लेयर जो है वो उनके इस एयर को ट्रैप कर लेते हैं और वो उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से अगर वो ज्यादा मूवमेंट करेगा, ज्यादा ये मूव करेगा, ठीक है, तो वो वरना ओवर हीट हो जाएगा। इसलिए इस वजह से पोलर बियर जो है उनको स्लोली मूव करना पड़ता है, ताकि वो मतलब ओवर हीट हो जाए। और अगर वो ओवर हीट हो गए तो फिर उनको आइसी कोल्ड वाटर्स में क्या करना होता है, वहां पर अपने आप को कूल डाउन करना होता है। ठीक है, और मैंने कहा पोलर बियर्स के वाइड पाउज होते हैं जो उनको स्विमिंग में मदद देता है। ठीक है, और वो अपनी नॉस्ट्रल्स वगैरह को उससे क्लोज रख सकता है, और वाटर के नीचे पानी के नीचे बहुत देर तक रह सकता है। ठीक है, और मैंने उसके बाद कहा था पोलर बियर जो है कैमोफ्लेज दिखाते हैं वो। ठीक है, दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू बी सीन, यानी क्योंकि उसका भी कलर व्हाइट होता है, स्नो का भी कलर व्हाइट होता है, तो वो वहां पर वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से वो शिकार होने से बच जाता है, और वो अपना वो भी खुद शिकार जो है वो खुद इजीली कर सकता है। ठीक है, तो पोलर बियर्स मैंने कहा था वो कहाँ पर रहते हैं? दे आर फाउंड नियर द नॉर्थ पोल। ठीक है, वो एरिया जो कि स्नो से कवर रहता है पूरे साल। ठीक है, और अब अगर हम देखेंगे नॉर्थ पोल जो है वो श्रिंक हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जिसकी वजह से क्या होता है, पोलर बियर्स की उनका नंबर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। उसके बाद यस मैम। बोला था पेंगुइन्स के बारे में। पेंगुइन्स के बारे में जी, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? साउथ पोल में। मैम ठीक है, नॉर्थ पोल पाए जाते हैं। पेंगुइन साउथ पोल में पाए जाते हैं, पोलर बियर नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं। यस मैम।
जी, तो उनकी भी वैसी सिमिलरली अडेप्टेशन होती है जैसे कि पोलर बियर्स की होती है, ठीक है। उनमें भी वाइट फार लेयर होती है उनके बेलीज के ऊपर, ठीक है। तो वो भी उनको कैमोफ्लेज देने में मदद करता है, यानी वो दुश्मन को उसे धोखा भी दे सकते हैं क्योंकि उनको वो वैसे दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है। तो उनके फेदर लेयर ऑफ फेदर भी होती है उनको स्किन के ऊपर, ठीक है। और फैट लेयर भी होती है उनके स्किन के नीचे, तो जिसकी वजह से एक इंसुलेशन प्रोवाइड हो जाती है और उनको कोल्ड से बच जाते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था वो हडल करते हैं एक साथ, यानी वो गैदर हो जाते हैं ग्रुप्स में, ताकि वहां पर उनको झुंड में चलते हैं एक साथ, ताकि वहां पर उनको सर्दी ना लग सके, ताकि वो अपने आप को वार्म रख सके और अपने आप को इन एक्सट्रीम कंडीशंस, कोल्ड कंडीशन से खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद जो आज हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट सील्स, ठीक है। जो सील्स होते हैं, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको सील्स। ये देखिए, तो दीज आर सील्स। ये जो सील्स होते हैं इनमें एक थिक डिपोजिशन होता है फैट का, यानी फैट लेयर इनमें भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम ब्लबर कहते हैं। व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज नोन एज ब्लबर। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ब्लबर, BLUBBER। तो ये ब्लबर जो है यही उनको प्रोटेक्ट करता है, किससे? कोल्ड से उनको ये प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक समझ आया? यस हाँ भी ना ऐसे बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। मैंने कहा ये जो सील्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ ही ग्रुप्स है मरीन मैमल्स का जो कि एंटार्क्टिक में रहते हैं, ठीक है। और अगर हम देखेंगे जो सील्स हैं इनके दो नेचुरल ग्रुप्स हैं, ट्रू सील्स यानी जो ईयरलेस सील्स होते हैं, और फर वाले सील्स यानी फर सील्स, ठीक है। उनके ऊपर ईयर्स के ऊपर कुछ फ्लैप्स जैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम सील्स के बारे में देखेंगे, उनके ऊपर उनकी बॉडी में भी एक फैट की लेयर जमा हुई होती है, जिसको हम ब्लबर कहते हैं, BLUBBER, ब्लबर कहते हैं। और इसी ब्लबर इनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है। समझ आया? यहाँ तक समझ यस आया? मैम। ओके। यस मैम। और इसी तरीके से मैंने बोला सील्स जो है, जो अंटार्कटिक वाटर्स में रहते हैं, इनकी 6 डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है। रॉस है, वेडल है, क्रैब ईटर है, लेपर्ड है, फर है और एलिफेंट सील्स है, यानी इनकी 6 डिफरेंट स्पीशीज है। सील्स तो ये सब है, लेकिन इनकी स्पीशीज है, जैसे रोज सील्स है, वेडल सील्स है, क्रैब ईटर सील्स है, लेपर्ड सील्स है, फर सील्स है और एलिफेंट सील्स है, ठीक है। और जो फर सील्स होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, और उनमें जो अडल्ट फीमेल्स होती है वो 150 केजी वेट करती है, यानी उनका जो वजन होता है वो सिर्फ 150 केजी होता है, ठीक है। और जो मेल एलिफेंट सील्स होती है उनका वजन कितना होता है? 400 केजी। कितना होता है? 400 केजी। यहाँ तक समझ आया? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अभी ठीक है? और कुछ सील्स जो है वो प्रेफर करती है ओशन, ठीक है। और जो कुछ सील्स होती है वो शोर के नजदीक रहती है, जो सी शोर होता है उसके नजदीक रहना पसंद करते हैं। और जो जो इस सी शोर के नजदीक जो सील्स होती है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होती है। समझ आ रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ। यस मैम। तो मैंने कहा ये जो सील्स है, कुछ सील्स प्रेफर करती है ओशन में रहना, और कुछ सील्स जो है वो इस शोर के क्लोज रहती है, ठीक है। जो सी शोर होता है उसके क्लोज रहना पसंद करती है। और जो शोर के नजदीक रहती है वो क्या होती है? वो एक्टिव नहीं होती है। लेकिन जो ओशंस में होती है वो बहुत अच्छी स्विमर्स होती है, वो सील्स जो है वो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। और ये जो सील्स होते हैं ये फास्टेस्ट स्विमर्स नहीं होते हैं, यानी ये फास्ट स्विम नहीं करते हैं। नो डाउट दे आर गुड स्विमर्स, लेकिन वो क्या करते हैं? वो मूव करते हैं और फ्लिप करते हैं, ठीक है। दे यूज फ्लिपर्स, वो फ्लिप करते हैं अपसाइड डाउन और फॉरवर्ड वो स्विम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें ये जो फैट प्रेजेंट होता है इसकी वजह से ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं वहां के कंडीशंस में, और इस तरीके से वहां पर ये एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं।
ठीक है, तो दिस वाज अबाउट सीड्स। इसके बाद एक और ग्रुप आता है, दैट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हम किनको कहते हैं, पता है रेप्टाइल्स किनको कहते हैं? व्हाट आर रेप्टाइल्स? वो होता है जो एग ले करते हैं। ओके, और रेप्टाइल्स जो होते हैं इनकी जो बॉडी होती है उनमें स्केल्स प्रेजेंट होती है, स्केली बॉडी होती है इनकी, ठीक है, और ये एग्स ले करते हैं, और इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, रफ होती है, और उनमें क्या होता है, इनमें वेल डेवलप्ड ईयर्स होते हैं, ठीक है, इनमें ईयर्स होते हैं एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक के बगैर, जो स्नेक भी एक रेप्टाइल है, अगर आप देखेंगे उसकी बॉडी पे भी स्केल्स जैसी होती है, ठीक है, या इसी तरह लिजर्ड के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में अगर हम देखेंगे, उनकी जो स्किन होती है वो रफ होती है, ठीक है, ड्राई होती है, और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एग्स ले करते हैं, ठीक है, दे आर ओविपारिस एनिमल्स, ठीक है। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें वेल डेवलप्ड ईयर्स होते हैं, लेकिन स्नेक के बगैर, स्नेक के ईयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो रेप्टाइल्स है, जैसे कि क्रोकोडाइल है, स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, ये अपनी बॉडीज को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। कैसे रखते हैं गर्म? ये सोलर रेडिएशन दिन में लेते हैं, जो सन से एनर्जी वगैरह, रेज वगैरह आ जाती है, ये वही रेडिएशन दिन में लेते हैं, और शाम को शेल्टर में रहते हैं। अपना जो इनका घर होता है, शेल्टर जो इनका होता है जहां पर ये रहते हैं, वहीं पर जाते हैं, और अपना इस तरीके से बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं। लेकिन ये पोलर रीजन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर हार्डली कोई रेप्टाइल पाया जाता है, ठीक है, तो पोलर रीजन में रेप्टाइल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, ही मेंटेन करके रखते हैं। तो उसके बाद है बर्ड्स। बर्ड्स जो है जैसे कि क्रोज है, पैरट्स है, ठीक है, तो इनमें फेदर ही कोट होता है, फेदर्स जैसे होते हैं ना इनकी बॉडी पर ऊपर, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? कोल्ड से, ठंड से उनको बचाते हैं। लेकिन ये प्रोटेक्शन उनके लिए काफी नहीं होता है, जहां पर विंटर्स जो है वो बहुत हार्श होते हैं, एक्सट्रीम विंटर, यानी जहां पर ठंड बहुत ही ज्यादा होती है, वहां पर ये फेदर्स उतना काम नहीं करते। जैसे कि पोलर रीजन में जो बर्ड्स पाए जाते हैं उनके लिए उतना काफी नहीं है फेदर कोट्स, जो ये मतलब उनके बॉडी के ऊपर होता है, वो उतना ही काफी नहीं है। तो वहां के जो पोलर रीजन के कुछ बर्ड्स जो है वो क्या काम करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं वार्म रीजन में, यानी वो एक ठंडे इलाके से जाकर कहाँ पर जाते हैं, गर्म इलाके पर, या वार्म प्लेसेस पर जाते हैं, जब तक कि वहां का विंटर कंडीशन जो है वो खत्म ना हो। फिर जब विंटर कंडीशन खत्म हो जाती है तो फिर वो वापस माइग्रेट करते हैं वार्मर रीजन से, कहां पर? अपने रीजन में वापस। समझ आया? समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारे बर्ड्स ऐसे माइग्रेट करते हैं। आप लोगों ने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ साइबेरियन क्रेन। ये देखिए, दिस इज साइबेरियन क्रेन। ये जो साइबेरियन क्रेन है ये साइबेरिया से आता है, कहाँ पर? ये भरतपुर में आता है जो कि राजस्थान में है, और सुल्तानपुर आता है जो कि हरियाणा में है, यानी इंडिया में ही ये स्टेट है, यहीं पर आ जाता है ये साइबेरियन क्रेन। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ जहाँ पर ये रहता है वो पोलर रीजन है, और वहां पर इसको मतलब एक्सट्रीम ठंड होती है, तो ये वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता, तो ये वहां से माइग्रेट होकर कहाँ आ जाता है, ये वार्मर प्लेसेस पर आ जाता है, इंडिया आ जाता है, ठीक है। और दूसरे पार्ट जो इंडिया के, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है या ईस्ट इंडिया है, तो वहां के पार्ट्स में ये माइग्रेट कर जाता है, और फिर जब उसको चल जाता है पता कि वहां पर अब जो विंटर है वो खत्म हो गया है, तो ये फिर वापस अपनी जगह जाता है। तो इस तरीके से ये अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। उसके बाद है मैमल्स। मैमल्स हम किनको कहेंगे? मैमल्स हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स को कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? वो स्पीशीज जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन करके रखते हैं
अगर बाहर ठंड भी होगी या गर्मी भी, जैसा भी टेम्परेचर बाहर होगा, लेकिन उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो उनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो मैमल्स जो है, हम भी मैमल्स में आते हैं, ठीक है। मैमल्स जो है अगर हम देखेंगे वो अपने आप को अडाप्ट करते हैं उस तरीके से कोल्ड क्लाइमेट में। वो क्या करते हैं, वो अपनी जो बॉडी से उनका जो हीट लॉस होता है, जो उनकी बॉडी से हीट निकलती है, वो उसको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। यानी जितनी हीट लॉस उनकी बॉडी से कम होगा तो उतना ही उनको ठंड नहीं लगेगी। यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? मैंने कहा वो अपने आप को कैसे कोल्ड क्लाइमेट में स्टैंड करते हैं, अडाप्ट करते हैं अपने आप को। वो क्या करते हैं, जो हीट लॉस उनकी बॉडी से होता है वो उसी को रिड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूस, कम कर देते हैं। वो कैसे होता है, देखिए जैसे कि आ रही हीट है। लॉस होती है बॉडी सरफेस से, ठीक है, हीट लॉस होती है ना बॉडी सरफेस से, तो जितनी स्मॉलर सरफेस, जितना स्मॉलर सरफेस एरिया होगा बॉडी का, ठीक है, तो उतनी जो हीट है वो कम रिड्यूस, ये ना लॉस होगी, ठीक है, उतनी ही कम हीट लॉस होगी बॉडी से। तो एनिमल्स जो कि कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादा छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू जो वार्मर क्लाइमेट्स में मैमल्स रहते हैं। यानी जो कोल्डर क्लाइमेट्स के मैमल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू जो वार्मर क्लाइमेट्स के मैमल्स रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो एनिमल्स कोल्ड क्लाइमेट्स में होते हैं उनके छोटे छोटे कान होते हैं, ईयर्स उनके स्मॉल होते हैं, टेल्स उनकी स्मॉल होती है, या उनकी शॉर्ट लेग्स होती है, ठीक है। और जो उनके जो एक्सट्रीम पोर्शंस होते हैं बॉडी के, जैसे कि ईयर्स होते हैं, टेल होती है, या फीट या पाव्स या हूव्स जो होते हैं, वही सबसे पहले हीट लॉस करते हैं। यानी सबसे पहले जो हीट लॉस होती है वो कहाँ से होती है पोलर रीजन में जो मैमल्स होते हैं, या तो ईयर से उनकी हीट लॉस होती है, या तो टेल से, या तो जो फीट पैर वगैरह जो उनके होते हैं पाव्स वगैरह, उनसे हीट लॉस होती है। समझ आया यहाँ तक? यस Yes, मैम। समझ आ रहा है सबको? और कुछ मैमल्स क्या करते हैं, वो अपनी जो बॉडी में एक्टिविटी होती है, जो वो एक्टिविटीज करते हैं, वो उन्हीं को कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वो मैम इनको आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब ठीक है, तो शोर आ रहा है बैकग्राउंड। अब ठीक है। यस मैम, मैम अब ठीक है। मैंने कहा कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडीली एक्टिविटी को ही रिड्यूस करते हैं, यानी जो उनकी एक्टिविटीज होती है वो उन्हीं को कम कर देते हैं ताकि उनकी बॉडी से जो हीट लॉस है वो ना हो, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉर्माउस, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, ये डॉर्माउस आप देखिए, ठीक है। ये जो डॉर्माउस है ये क्या करता है, ये हाइबरनेट करता है खुद को। यानी ये विंटर, एक सेकेंड, मैंने कहा ये जो डॉर्माउस है ये क्या करता है, ये हाइबरनेट करता है खुद को, जो लॉन्ग विंटर स्लीप पे लेता है। यानी ये विंटर के टाइम पर मतलब सो जाता है, स्लीप कर जाता है, ठीक है। कब तक, जब तक विंटर खत्म ना हो, तो उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये जो डॉर्माउस है ये हाइबरनेशन में जाता है तब तक के लिए ताकि इसकी बॉडी से जो हीट लॉस ना हो, ठीक है। तो ये बॉडीली एक्टिविटी, यानी जो इसके काम होते हैं, जो ये एक जगह से जहाँ दूसरी जगह जाता है, क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये उनको स्टॉप कर देता है, उन एक्टिविटीज को स्टॉप कर देता है और गहरी नींद में जाता है, हाइबरनेशन में जाता है, अपने आप को छुपा लेता है वहां पर, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी से हीट लॉस ना हो। यहाँ तक समझ आया? yes, समझ आया सब? me repeat. क्या रिपीट करना है? सोफिया क्या रिपीट करना है? No, मैंने नहीं बोला. ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द अडेप्टेशंस टू कोल्डर क्लाइमेट्स या एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, यानी पोलर रीजन्स में जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है अडेप्टेशन टू हॉट क्लाइमेट्स। अब जो कुछ जानवर होते हैं जो कि हॉट क्लाइमेट्स में रहते हैं, ये तो था जो ठंड में रहते हैं, अब कुछ क्लाइमेट्स ऐसे जो हॉट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखेंगे डेजर्ट्स, वहां पर जो जानवर है वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम।
अच्छा, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस बोले थे, पहला क्वेश्चन था नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। कौन से एलिमेंट्स है जिसकी वजह से हम एक प्लेस का वेदर डिटरमाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा रहेगा। कौन कौन से एलिमेंट्स है, आज मैं ये फिर से रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मैम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड। That determine the weather of a place are temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. Very good. When are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day? Maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon, while the minimum temperature occurs generally in the early morning. Okay. The average weather taken over a long time is called. Arfat, roll number 19, आप बताइए. The average weather taken over a long time is called. क्या कहते हैं उसको? अरफात, रोल नंबर 19, आप क्लास में आते हैं, आप कभी भी रिप्लाई नहीं करते. अरफा, आप बताइए. क्लेमेंट। ओके, सलमान आप बताइए. The two regions of the earth with extreme climatic conditions are dash and dash. Polar region and tropical region. मलिहा आप बताइए. Yes, ma'am. Two regions of the earth with extreme climatic conditions are dash and dash. Polar and tropical region. Okay. अच्छा, ये सोफिया. Indicate the type of climate of the following areas. Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर में किस टाइप का क्लाइमेट? सोफिया. यस मैम। जम्मू एंड कश्मीर में किस टाइप का क्लाइमेट होता है? आपको पता है? हाँ, शाबाश. मलिहा आप बताइए. Moderately hot and moderately wet climate. वेरी गुड. अच्छा, राजस्थान में कैसा क्लाइमेट होता है? Ma'am, hot and dry. तो इसी तरीके से ये करने थे, आप लोगों ने क्यों नहीं रफ नोटबुक पे? मैम मुझे कहाँ पता थी. Which of the two changes frequently, weather या climate? आप मुझे बताइए, इन दोनों में से जल्दी जल्दी चेंज कौन होता है, वेदर होता है या क्लाइमेट होता है? वेदर. वेदर क्या होता है? शाबाश. वेदर क्या होता है? वेदर चेंज होता है ना, डे टू डे कंडीशन है. जो क्लाइमेट होता है वो चेंज नहीं होता है 25 इयर्स तक, फिर वो हो जाता है चेंज. तो It's not necessary कि 25 years भी हो. I was giving an example कि 25 भी हो सकता है, 10, 20, 25. ठीक है yes, जी. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे. उसके बाद क्वेश्चन 6 है. ये जब हम पढ़ेंगे तो ये आप इसके बाद करेंगे ट्रॉपिकल रेनफॉल. इसके बाद एलिमेंट्स के जो इस यहाँ पर क्वेश्चंस है तो वो आप करेंगे. और आप साथ साथ लेसन अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को इसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जितनी इस टाइम पर क्या मैंने नहीं बताया ना दिखाया है. तो अच्छे से ये पढ़ लेना लेसन. ठीक है. okay मैम. ओके मैम। अच्छा, एक चीज यहाँ पर What is blubber? Your option is the scientific name of polar bear, a thick layer of fat under the skin of seals, a term used for penguin's nest, or the beak of penguin. मैम आप दूसरा ऑप्शन ऐसे बोलिए. Blubber is option A is the scientific name of polar bear. Option B is a thick layer of fat under the skin of seals. Third one is a term used for penguin's nest, and the fourth one is the beak of penguin. क्या है blubber? जी? B. B.
मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। सील, जो कि मैंने अभी पढ़ा है, सील में एक फैट की लेयर होती है जिसको हम ब्लबर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कूलेस्ट प्लेस, इनमें सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी होगी? ठीक है, ऑप्शन है अ प्लेस एट अ हाइट ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, अ प्लेस एट अ हाइट ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल, अ प्लेस नियर द सी कोस्ट, या अ प्लेस एट सी लेवल बट फार फ्रॉम द सी कोस्ट। क्या है इसमें? हम क्वेश्चन रिपीट कीजिए। Which of the following will be the coolest place? इनमें से सबसे coolest place कौन होगी? A place at a height of 2 kilometers from sea level, a place at a height of 6 kilometers from sea level, a place near the sea coast, a place at a sea level but far from the sea coast. क्या लगता है आप लोगों को? मैम सी कोस्ट या 6 किलोमीटर। और कोई बोलो आप ऑप्शन आप में से। अच्छा, ये बताइए, इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू सी रेप्टाइल्स? योर ऑप्शन इज हॉट एंड ड्राई, वेरी कोल्ड, हॉट एंड वेट, और हॉट एंड ह्यूमिड। वेरी कोल्ड। Okay. Which feature do polar bears adapt to live in extremely cold climate? Which features do polar bears adapt to live in extremely cold climate? Option is a white fur, fat blue skin, keen sense of smell. दूसरा ऑप्शन है thin skin, large eyes, white fur. Third option is a long tail, strong claws, white large paws. And fourth option is white body, paws for swimming, gills for respiration. मैम इसको पहला ही आएगा मैम ये पहला आएगा। poor fart below skin clean sense of smell। वेरी गुड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लेसन पढ़ना, जब आप लेसन अच्छे से पढ़ोगे आपको सारे आप लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। मैम ये हमें बुक में है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बुक में नहीं होता है, ये मैं खुद ही बोलती हूँ यहाँ पर आप लोगों का ये चेक करने के लिए कि आप लोग ओके मैम। समझते नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप Yes, ma'am. पेपर में भी आ सकता है, इसलिए आपको ये नहीं सिर्फ टेक्स्ट क्वेश्चन याद कर रहे हैं, आपको लेसन अच्छे से पढ़ना है ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. okay, so this was all for today. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. हाफिज मैम।